Hello बच्चों, let's read the question. And question says that one of the following ecosystem has the highest primary productivity. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास जो है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इसके कुछ की कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसका मैक्सिमम है, जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब बायोमास प्रोडक्शन एट प्रोड्यूसर लेवल पर जो तैयार होता है बायोमास, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम सभी इकोसिस्टम का ये चीज़ देखें कि किसकी ज़्यादा होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है अगर उसको हम क्रम से देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन सी का होता है, जहाँ की बहुत अधिक मात्रा में फाइटोप्लैंक्टन पाया जाता है। ओपन सी के बाद अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का होता है ना। उससे कम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। उससे नीचे अगर आते हैं थोड़ा सा तो टेम्परेट फॉरेस्ट का आता है, टेम्परेट फॉरेस्ट। इससे थोड़ा कम जो होता है सवाना का होता है, सवाना जो कि ग्रासलैंड पार्ट है। फिर टाइगा का होता है ना। इसी तरह से अब सबका घटता चला जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर अगर हम देखें कि किसकी प्रोडक्टिविटी है, तो सबसे ज़्यादा मगर नाम किसी का तो वो है ओपन सी का पहले स्थान पर। दूसरे पर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इसके बाद अदर फॉरेस्ट का है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन में पहला कहता है पॉन्ड इकोसिस्टम। तो पॉन्ड इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी इसमें नीचे जाकर के है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती थी, ये नहीं होगा। लेक इकोसिस्टम है तो इसकी भी कम होती है। फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो ग्रासलैंड इको इनके सवाना टाइप का, तो इसकी प्रोडक्टिविटी कम है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम तो देख सकते हैं यहाँ ये सब फॉरेस्ट है, ठीक है। इससे ऊपर सी है तो सी इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी प्रोडक्टिविटी अधिक होती है दिए गए ऑप्शन में से, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट विल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।